है तो ढूंढ के लाना पड़ता है सर। जब पता हो 26 जनवरी को इतना बड़ा तांडव हुआ इस देश के अंदर तो ढूंढ के लाना पड़ता है। इसके अंदर एक एक चीज लिखी है। और आपकी जानकारी के लिए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का यह दस्तावेज क्रेटा के ट्वीट से आप भी कर सकते हैं। 18 करोड़ रुपए मिले इनको ट्वीट करने के लिए। आपको जानकारी मैं दे देता हूं। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं जो आपको पता नहीं है। मुझे आप जरा 10 सेकंड दीजिए। आज दूध का दूध और पानी का पानी मैं करता हूं जो लोग और पीसीआर जरा क्लोजअप लीजिए। आज मैं एक दस्तावेज जो दिखाने जा रहा हूं कहां डन डनाडन डन लिखा हुआ था कि हमने ये चीजें तो कर ली है सब, लेकिन अब हम आगे की चीजों को कैसे करेंगे ये देखना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए जरा, मैं उस पेपर को निकाल रहा हूं। बड़ा पेपर है ये, टाइमलाइन। इसके तीसरे पृष्ठ पे एक टाइमलाइन है व्यूअर्स। मैं खड़ा होता हूं और अब आपको दिखाता हूं कि कैसे ये टाइमलाइन लिखा हुआ है। जनवरी 3 को क्या करना है, जनवरी 8 को क्या करना है, जनवरी 10 को क्या करना है, जनवरी 13, जनवरी 17, जनवरी 20 और प्रोटेस्ट डे जनवरी 26 जनवरी का प्रोटेस्ट डे। राजकुमार भाटी, इसके इस आंदोलन के अंदर तो पूरा तय था कि कब से क्या कुछ करना है। 6 तारीख का भी तय है, चक्का जाम का भी तय है। बोले अब क्या बोलेंगे आप? बोलूं मैं? अगर बोलना दें तो आप मुझे हाँ बोलिए बोलिए। ये माना हम बिल्कुल ये हाँ माना आप लोग विदेशियों पे भरोसा कर रहे हैं, भारत पे आपको भरोसा नहीं है। विदेशियों पे भरोसा है जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। भरोसा नहीं है विदेशियों पे। अरे नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध मत करिए आप लोग। आप केवल अपनी बात कहते रहेंगे, मेरी बात भी सुन लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। हम मान रहे हैं कि दुनिया में ऐसी ताकतें बहुत हैं जो भारत का नुकसान चाहती हैं, लेकिन ये कानून तो भारत के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री ने बनाया है। 170 किसानों की शहादत तो इस सरकार की तानाशाही की वजह से हुई है। ये सरकार क्यों नहीं अपने अन्नदाताओं की आवाज सुनती? सरकार का काम होता है जनता की राह के कांटे साफ करना। आप कीले बो रहे हैं लोगों के रास्ते में, आप कांटे बो रहे हैं, कांटेदार तार लगा रहे हैं, आप स्टील के डंडे लेके आए किसानों को पिटवाने के लिए। ठीक है गौरव भाटिया, मैं आपको रोक करूंगा। गौरव भाटिया यू रिप्लाई। इन बातों पे कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे आप। धन्यवाद। आपने शायद देखा नहीं, 3 दिन पुराना मेरा शो तो यही पूछा था आपकी जानकारी के लिए। प्लीज बोलिए गौरव भाटिया। भाटी जी ने 2 सवाल उठाए और बिल्कुल गर्व है हमें कि हमारे नेता की छाती 56 इंच की है, लेकिन अपने नेता की 6 इंच छाती वाले को बताइएगा। और जो मैं अब बताने जा रहा हूं, पहली बात आपने कही कि अनलिमिटेड भंडारण, ये गलत है। आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसका 31A प्रावधान जो अमेंड होके हुआ है वो अनलिमिटेड भंडारण की इजाजत ही नहीं देता है, वो भी सरकार ही निर्धारित करेगी। दूसरी बात आपने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का हक ले लिया, तो ये हक भाटी जी, ये 6 इंच के जो छाती वाले नेता है अपनी पार्टी के, उनको जरूर बताइएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 देता है, कोई कानून जो संसद में पारित होता है वो हक नहीं ले सकता है। और तीसरी बात, आतंकवादियों के मुकदमे आपकी पार्टी वापस लेती है, ये आपका इतिहास है। इसीलिए आप गैर भारत जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ, उनके साथ खड़े रहते हैं। आजम खान किसानों की जमीन हड़पने के मुकदमे में अंदर है, 125 FIR है। और तीसरी बात, पंजाब का ये कानून है, कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा कि वो बता दे इसमें क्यों लिखा है कि किसान जेल जाएगा। और सपा से पूछ रहे, कांग्रेस से पूछे, आप निर्णय लेना गौरव। ओके, पहले भाटी साहब 30 सेकंड, फिर मैं विजय सिदाना का रुख करूंगा। मैं अलका जी मैं आपके पास आऊंगा, मेरे 2 मेहमान अभी तक आए भी नहीं है। भाटी साहब 30 सेकंड, रिप्लाई टू गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, गौरव भाटिया एक बहुत झूठी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये तो उनकी मजबूरी हो सकती है झूठ बोलने की, लेकिन ये एक वकील भी है, कानून के जानकार भी, कानून की प्रैक्टिस करते हैं, कानून का व्यवसाय करते हैं। अरे सुन लो भैया, इसमें साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ आपको कि इसमें। हाँ पढ़ के सुनाइए, चलिए। हाँ पढ़िए, चुनौती है। जो भी विवाद होगा उस विवाद में कोई भी लिखा है भंडारण, किसी सिविल कोर्ट में ज्यूरिडिक्शन इसका नहीं होगा। ये आपके कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट में। ये लीजिए। अरे अनुच्छेद, तुमने कानून में ये क्यों लिख दिया कि कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा? आपको क्योंकि जल्दी निस्तारण संविधान को आप मानते कहाँ हो आप? भैया अरे ये हिटलरवादी